तो फाइनली कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी को फिनिश कर लिया है और साथ ही साथ WWE के काफी सारे लेजेंड्स का रिटर्न भी हमें देखने को मिलता है आज के रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 के ऊपर। तो पूरे मैच के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ आइए इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले मींस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले इस मैच के अंदर एंट्री होती है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की, और कोडी रोड्स के साथ यहाँ पर कोडी रोड्स की वाइफ भी आई हुई थी ब्रांडी रोड्स, और बाकी रिंग साइड के ऊपर कोडी रोड्स की जो पूरी फैमिली है वो यहाँ पर बैठी हुई थी। देन उसके बाद यहाँ पर ट्राइबल चीफ की एंट्री होती है जो कि ढोल बाजे के साथ होती है। और भाई ये जो रोमन रेंस की आज शाही एंट्री हुई है ना राजाओं की तरह, वो रोमन रेंस की आखिरी एंट्रेंस थी एज चैंपियन। तो मैच की जो स्टार्टिंग है वो काफी तरह स्लो बेस से शुरू होती है। तो यहाँ पर कोडी रोड्स ने एक टेबल निकाला रिंग के नीचे से, तो भाई रोमन रेंस ने उसी टेबल को फिर से रिंग के नीचे रख दिया था। देन यहाँ पर रोमन रेंस ने कैंडो स्टिक से काफी ज्यादा बजाया था कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स ने यहाँ पर सबमिशन मूव में भी फंसा लिया था ट्राइबल चीफ को। और ये मामला जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये दोनों क्राउड के बीच चल गए थे। और भाई क्राउड के बीच यहाँ पर कोडी रोड्स की तरफ से हमें एक सुप्लेक्स देखने को मिलता है जो कि एक टेबल पर था रोमन रेंस के ऊपर। देन इसके बाद फिर से ये दोनों रिंग के बीच आते हैं और यहाँ पर रोमन रेंस कोडी रोड्स को बोलते हैं दिस इज माई कंपनी यू लिटिल बिच। और इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच जो है वो पंचेस थ्रो होते हैं जिसके ऊपर क्राउड लिटरली काफी ज्यादा तगड़ा वाला रिएक्शन दे रहा था। तो इस मैच की सबसे पहली फिनिशर आती है रोमन रेंस की ओर से जो कि था क्रॉस रोड्स, और उसके ऊपर भी यहाँ पर कोडी रोड्स ने किक आउट कर दिया था। देन हमें रोमन रेंस की तरफ से एक लो ब्लो भी देखने को मिलता है। उसके बाद जो रोमन रेंस है वो पावर बम जड़ देते हैं कोडी रोड्स को अनाउंसर टेबल के आर पार। इस मैच के अंदर भी हमें कोडी रोड्स की तरफ से एक रोमन रेंस की मूव देखने को मिली थी जो कि थी स्पीयर, जिसके ऊपर रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर शुरुआत होती है पूरे बवाल की। तो यहाँ पर कोडी रोड्स ने अपने 2 क्रॉस रोड्स जड़े रोमन रेंस को, लेकिन जैसे ही वो अपना तीसरा क्रॉस रोड जड़ने लगे तो जिमी यूसो ने आकर यहाँ पर सुपर किक जड़ दी कोडी रोड्स को। इसके बाद इस मैच के अंदर एंट्री होती है जे यूसो की। तो जे यूसो एंड जिमी यूसो का ब्रॉल हो गया था एंट्रेंस वाली जगह के ऊपर ही। तो यहाँ पर जे यूसो ने एक स्पीयर मारी जिमी यूसो को, वो भी टेबल के आर पार हो गई थी। देन इसके बाद जो कोडी रोड्स है वो रोमन रेंस के ऊपर स्पीयर मारते हैं जो कि बैरिकेड के आर पार हो गई। देन यहाँ पर क्या होता है कि कोडी रोड्स अपना एक क्रॉस रोड्स जड़ते हैं रोमन रेंस के ऊपर, फिर दूसरा जड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो तीसरा जड़ने जाते हैं तो सोलो सिक्को आकर जो है वो समोन स्पाइक ठोक देते हैं कोडी रोड्स को। यहाँ पर पिन फॉल होता है लेकिन भाई किक आउट हो गया था। और इसके बाद हमें डबल कॉम्बो वाली मूव देखने को मिलती है रोमन रेंस एंड सोलो सिक्को की ओर से जो की थी समोन स्पाइक प्लस स्पीयर की। और भाई शॉकिंगली इसके ऊपर भी कोडी रोड्स ने किक आउट कर दिया था और क्राउड इसके ऊपर दिस इज ऑसम के चैंट्स भी लगा रहे थे। और फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक सरप्राइज रिटर्न जो की था 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का। तो जॉन सीना ने सबसे पहले आकर तो सोलो सिक्को को बजाया, उसके बाद एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया रोमन रेंस को, एंड फिर अपना जो एटीट्यूड एडजस्टमेंट है वो सोलो सिक्को के ऊपर लगा दिया था अनाउंसर टेबल के ऊपर। तो यहाँ पर रॉक की एंट्रेंस होती है, तो रॉक जो है वो फेस टू फेस आ जाते हैं जॉन सीना के। तो यहाँ पर जो जॉन सीना है वो रॉक को करते हैं यू कांट सी मी। देन हमें यहाँ पर जो रॉक का रॉक बॉटम देखने को मिलता है जॉन सीना के ऊपर। तो जैसे ही रॉक ने अपनी बेल्ट निकाली जॉन सीना को मारने के लिए, तभी यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है द शील्ड का। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस मारने के लिए आते हैं द रॉक को, लेकिन भाई सुपरमैन पंच पड़ जाता है सेथ रॉलिंस को रोमन रेंस की तरफ से। और इसके बाद यहाँ पर रिंग के अंदर अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर घंटा बजता है द अंडरटेकर का। तो अंडरटेकर आकर रॉक को यहाँ पर अपनी चोक स्लैम जड़ दी थी। देन रोमन रेंस यहाँ पर एक चेयर उठाते हैं और वो कोडी रोड्स को मारने की बजाय सेथ रॉलिंस की पीठ पर मार देते हैं। मतलब कि उन्होंने वही वाला शील्ड वाला जो है वो बदला लिया है सेथ रॉलिंस से। लेकिन भाई कोडी रोड्स ने यहाँ पर सबसे पहले तो पहला क्रॉस रोड्स जड़ा, उसके बाद दूसरा जड़ा, उसके बाद तीसरा जड़ा। देन यहाँ पर पिन फॉल किया और यहाँ पर जो विक्ट्री है वो हो जाती है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। और कोडी रोड्स बन चुके हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। तो भाई फाइनली यहाँ पर जो है वो रोमन रेंस का डीथ्रोन हो चुका है। 1216 दिनों का जो टाइटल रेन था वो रोमन रेंस का एंड हो चुका है। और यहाँ पर रिंग के बीच हमें ब्रांडी रोड्स भी देखने को मिलती है जो कि कोडी रोड्स के पास आती है, और इनके बीच एक छोटा सा रोमांटिक सीन भी होता है जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। और भाई जो क्राउड है वो इतना ज्यादा खुश हो गया था कि फाइनली कोडी रोड्स ने जो है वो रोमन रेंस को डीथ्रोन कर दिया है एंड अपनी स्टोरी को फिनिश कर लिया है। तो यहाँ पर जो सभी सुपरस्टार हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, कोडी रोड्स को उठा लेते हैं अपने कंधों के ऊपर। सीएम पंक भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं कोडी रोड्स को जो कि कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो यहाँ पर रिंग के बीच मामा रोड्स भी आ जाती हैं। तो कोडी रोड्स जो अपनी टाइटल है वो मामा रोड्स के हाथों में थमा देते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स ने माइक लिया, माइक पर बोला कि मैं जिस इंसान की वजह से यहाँ पर वापस आया हूँ WWE के अंदर, तो वो उसका वेलकम करते हैं जो कि ऑब्वियसली ट्रिपल एच ही थे। तो ट्रिपल एच के साथ यहाँ पर हैंड शेक किया सबसे पहले, तो उसके बाद इन दोनों ने हग भी किया था। और यहाँ पर फिर से रैंडी ऑर्टन और सैमी ज़ेन ने कंधों के ऊपर उठा लिया था कोडी रोड्स को। तो भाई ये मूवमेंट तो यार कोडी रोड्स के कैरियर की अब तक की सबसे बेस्ट मूवमेंट है। तो कोडी रोड्स यहाँ पर रिंग साइड पर बैठे हुए लोगों से मिलते हैं, कमेंटेटर से मिलते हैं। मतलब यार ये बहुत ज्यादा आइकॉनिक मूवमेंट थी कोडी रोड्स के लिए। तो इस तरह से इस मैच की जो है वो
एंडिंग होती है। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग भाई खुश भी होंगे कोडी रोड्स के लिए एंड बहुत सारे रोमन रेंस के लिए नाराज भी होंगे कि भाई रोमन रेंस को हराना नहीं चाहिए था कोडी रोड्स को। बाकी भाई मैं तो सेटिस्फाइड हूँ पूरा का पूरा इस कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस वाले मैच से। आप कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हो सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना मुझे, और सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना।